पूरे देश में हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव का एक लगभग तैयारी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, कल लोकसभा में और आज फिर राज्यसभा में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही। पहला बात कि हम तीसरी बार आएंगे और 400 पार जाएंगे। देश के जो हालात है, जो संघर्ष चल रहा है, उस वक्त में कोई व्यक्ति यदि इस तरह से बोल रहा हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्पष्ट सोच है, और वो सोच है भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना। और इसकी ताकीद माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च विचारपति ने भरी अदालत में देश को कही कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, और कहीं न कहीं परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हत्यारा है। क्योंकि जिस प्रसंग में उन्होंने जो बातें कही, वो चंडीगढ़ में जो मेयर पद का चुनाव था और उसका पीठासीन पदाधिकारी भाजपा का पूर्व पदाधिकारी तथा वर्तमान में जो मनोनीत पार्षद, उनके संदर्भ में कहा। ये बातें लगभग 2022 से चल रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हुई, लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में हुई, लोकतंत्र की हत्या कर्नाटक में हुई, लोकतंत्र की हत्या बिहार में हुई, और अभी ताजा लोकतंत्र का हत्या झारखंड में भी हुआ। बहुत खुली किताब है भाजपा का मानसिकता कि प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने कक्ष में बोल रहा है। उनका आशय बहुत स्पष्ट है कि चुनाव मात्र एक अवसर होगा, नतीजा तय है। क्या यही लोकतंत्र बचा है कि एक मुख्यमंत्री को वो राजभवन जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है? अब तो लगता है कि अब हम अपनी फरियाद लेकर यदि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पहले से कोई नाटा मल्लिक बैठा हो और हमें सीधे फांसी पर लटका दे। क्योंकि जो जल्लाद का काम होता है, अब वो काम भाजपा का पीठासीन पदाधिकारी कर रहा है।
तो ये जो आप बोल रहे हैं कि चुनाव होगा, इस तरह का क्वेश्चन है आपको कि प्रॉपर्ली फ्री एंड फेयर इलेक्शन शायद इस बार ना हो। देखिए, पिछले बार लोकसभा का चुनाव की तिथि पहले भाजपा मुख्यालय से घोषित की गई थी और ईसीआई ने उस पर मुहर लगाते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया था। आप लोगों को याद होगा कि 7 चरण में होंगे, ये संभावित तारीखें हैं। आज जो ईडी की कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है और फिर ईडी उस पर कार्रवाई करती है। तो ये थर्ड इकोनॉमी वगैरह का नहीं है। इकोनॉमी को जो जानते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कहते हैं, ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है। 150 करोड़ के देश में एक व्यक्ति यदि 1 रुपया भी कमाता है रोज, तो 150 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ गए। उसको एक फाइनेंशियल ईयर का 365 से गुणा कर दीजिए। अब देखिएगा आप कितना ट्रिलियन के। ये गुमराह करने वाली फिगर्स है। आरबीआई का ये डेटा है कि लोगों का सेविंग खत्म हो रहा है, घट रहा है। वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो अपने सेविंग से कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई कहता है। तो प्रधानमंत्री जी किसको सपना दिखाते नहीं मालूम। यही सपना तो बेचे हैं। वो तो सही अर्थों में सपनों के सौदागर है। इसलिए आज बहुत बड़ा खतरा है इस देश के संविधान को बचाना, देश के सार्वभौमिकता को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, न्याय व्यवस्था को बचाना। आप देखिए किस तरह से चीजों को डील की जा रही है हर स्तर पर। वो बहुत भयानक लगता है।